मेरे पास कार्यभार मध्य प्रदेश का है थोड़ा। हमारे साथ सर्विस इंजीनियर्स हैं, करीब 104 सर्विस इंजीनियर की बात करें। और जैसे अभी कभी बताया कि जैसे हम टेलीकॉम में हम पिछले दशकों से टॉप 1 में हैं। मार्केट शेयर हमारा 55 से 60% तक चला है। और करीब अगर यहाँ पूरा आंकड़ा देखें आपको व्यक्ति का, तो लगभग 17,000 प्लस जेनसेट बात कर लें, या इंजन का जो अलग एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्रियल इंजन होता है, तो ये दिनानुदिन चलता रहता है, सालों साल। तो 104 में से अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया था, इसमें 42 लोग क्वालिफाई किए। मैं केवल की बात कर रहा हूँ, जिनका भी वापस 20 तारीख को टेस्ट होगा उन लोगों का। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपकी प्रोडक्ट में आई है, और विश्वास मानिए जो मेरा अनुभव अब तक का रहा है प्रोडक्ट के कंप्लेंट को लेकर, 95% प्रोडक्ट के कंप्लेंट ऐसे होते हैं कि कंपनी होती है और सर्विसिंग होती है तो जानकारी दी जाए, थोड़ी बहुत कैसे ऑन होना है, ऑफ होना है, क्या एरर आता है, क्या पढ़ें, कैसे हम उसको। तब जैसे आप फोन करते हैं, अभी हम अगले साइड में जाएंगे, कंपनी हजारों लाखों रुपए खर्च करती है कॉल सेंटर ताकि आपसे वो जोड़ सके। एक मिनट बताया वो है जो 24 घंटा काम करती है आपके लिए, और आपका ये भी चाहे वो मेल के माध्यम से किस कारण से बंद हुआ है भैया, आप अगर कोई तो प्रीपेड होके जाए, तो जो समय लगेगा उसको साइट को बनाने में, उस समय कम होगा। पहली बात। दूसरी बात, इसका फायदा दूसरा ये भी है, अभी जैसे बात अभी उमेश जी ने कही रेंटल की बात, अभी रिसेंटली बताऊँ मैं आपको, पिछले महीने रेंटल की ही एक पार्टी भोपाल की, उन्होंने 2 जेनसेट रेंटल पे लगाए हैं SBI बैंक धनबाद झारखंड। क्योंकि वो पार्टी भोपाल की थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि हमारे तो 2 जेनसेट गए हैं धनबाद झारखंड में, उसकी कमीशन करानी। हमने कहा था कॉल अप कर दो, बाकी मैं बात कर दी। तो कॉल अप हुआ, जब बताया गया कॉल सेंटर टीम को कि भाई ये साइट जो है धनबाद में है, भले भोपाल की टीम ने बेची, वो तुरंत वहाँ के जो ऑथराइज सर्विस पार्टनर है उनके पास कॉल चले गए, और उसी दिन चाहे लोकल साइट धनबाद की साइट थी, वो सेकंड हो गई। पहली बात। एक बात मैं और तवज्जो देना चाहूँगा इस पॉइंट पे। देखिए, हम लोग पूरे देश में 400 ऐसी जगहें हैं, शहर हैं, जिसमें कंपनी ने एक चैलेंज लिया कि 4 घंटे के अंदर हम रिस्पॉन्स देंगे। ऐसे हम लोगों ने 400 शहर हमने चुना, जिसमें से 20 शहर जो है अपने MP के हैं, और उसमें जबलपुर भी है। तो कहने को तो क्या है कि अगर आपने कॉल लॉग कराया है, उसकी ट्रैकिंग होती है अलग से। अगर मैं बात करूँ जमशेदपुर, ये अपने जबलपुर के 40 किलोमीटर के दायरे में अगर जेनसेट से कॉल आया है कॉल सेंटर पे, तो उसकी ट्रिगर शुरू होती है कि कब कितने बजे कॉल लॉग हुआ और उसको कब फोन किया गया, सर्विस इंजीनियर कौन था, कब अटेंड किया। इसकी ट्रैकिंग हर दिन एक जो उस पर खरा उतरेगा। मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, ये एक डिवाइस हमने लगाया है, ROT डिवाइस, इसको RMS रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। 182 kVA के ऊपर की रेंज में इनबिल्ट फीचर, ये करीब 12-13 हज़ार का एक प्रोडक्ट है जो हम लगा के देते हैं 82.5 kV के ऊपर के सारे जेनसेट में। उसका फायदा ये होगा, बताऊंगा उसी के बारे में, ये छोटी जानकारी दी गई कि वो कैसे उसको हम एक्टिवेट करें। ये हमारा काम है, बट आपसे केवल हम नंबर लेंगे, कॉन्टैक्ट आपका नाम लेंगे, और जेनसेट जिस 82.5 के ऊपर का है तो इंजन नंबर लेकर हम उसको लॉक करते हैं। ठीक। और जैसे मैंने बता दिया पहले आपको हमारे नेटवर्क के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, अगेन मैं अपनी एक ही बात लास्ट वर्ड पर समाप्त करूंगा।
जी एक उनका भी ध्यान रखना, इधर भी बैठे हैं लोग चश्मा लगाए, जबलपुर के डीलर आए हुए हैं। अच्छा, वो बैठे हैं लड़की तो मेरी 3 है ले लिया। नीचे चाहिए ना, अगर आप एडवांस में दे देंगे, मतलब एडवांस में बता देंगे डीलर को, तो उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये जैसे कि कुछ जानना चाह रहे थे इसके बारे में, ये दिखता कैसा है, आप ब्लॉगिंग करते हैं जब लोग आप अपने टीवी से, ये स्टैंडर्ड महिंद्रा आज की डेट में 82.5 केवी और उससे ऊपर के हर डीजी सेट में हम लगा के दे रहे हैं। इसका बेनिफिट है कि इसमें आप जितने लोगों को भी जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। सेट में क्या प्रॉब्लम की वजह बन रही है, कई बार ऐसे होती है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी वजह से हमें पता नहीं होता है और जनरेटर 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे साइड शट डाउन रहते हैं। लेकिन जब बंदा हमारा, मान लो आपने रेंज जनरेटर किराए में दे रखा है और वहाँ से फोन आ गया जिनसे चल देने बंद हो गया, तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। आपको बस यही करना है कि भैया मेरे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे ये डिवाइस अवेलेबल है। और मैं देख रहा हूँ, देखो 20:45 का डाटा बता रहा है, 8:45 पहले का डाटा है। जनसेट बंद है, 163 घंटे चल चुका है, 80% डीजल है। लास्ट जब डीजल भरा गया था तो इसमें 44% डीजल था और जनसेट अभी जो है स्टॉक है, वो स्टॉक लिखा हुआ है। ऐसे मेंस के पैरामीटर लिखे हैं, गैरेंटर पैरामीटर हैं और भी बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसमें सिंपल सा सिम पड़ता है, जैसे हम इंटरनेट मोबाइल चलाते हैं। उसके बाद आप मिनिमम कॉस्ट जो होती है 1 साल की, तो 250 रुपये पर मंथ की जो कॉस्ट आती है उस हिसाब से रिचार्ज करेंगे और ये आप आगे भी कंटिन्यू उसको चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल लाइव डाटा देता है आपको, 2 मिनट 3 मिनट का डाटा आपको मिलेगा। इवन सेकेंडों का भी, यदि वहाँ इंटरनेट अच्छा है, सेकेंडों का भी डाटा आपको मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग परचेज कर रहे हैं आज की डेट में। तो चाहो सब जो थेफ्ट वाला बताया, रेंटल में सब बड़ा इशू रहता है थेफ्ट का, डीजल चोरी। जितना लोड आपके पास रहेगा ना, उतना ही वो फ्यूल कंज्यूम करेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मतलब बड़ा लेवल सा उदाहरण है, शायद सूट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ क्या किया था मारुति ने, पहले जो इंजन आता था वो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर था, अभी उसके अंदर उसने सीआरडी टेक्नोलॉजी डाल दी। सीआरडी क्या होता है सर, लॉसेस ऑफ फ्यूल इज ऑलमोस्ट निल। पहले क्या होता है कि जैसे हम सब मतलब अगर रेंटल पे है तो वी आर ऑल आर टेक्निकल, कि पहले क्या होता था, जब सिलेंडर सबसे ऊपर जाता था तो एक ही बार स्प्रे होता था, तो उसका इंजन को ये भैया कितना लोड है, तो जितना लोड था उसे उतना डीजल ले लिया और काले धुएं में या सफेद धुएं में फेंक दिया। अभी ये स्मोकलेस इंजन हो गए हैं। अभी क्या है, जितना स्प्रे चाहिए उतना ही डीजल स्प्रे करेगा। तो ये सर मैं आपको रेटिंग वाइज आपको चाहिए, लोड वाइज चाहिए, तो आपको मेरी लोकल टीम पूरा बता देगी आपको। नहीं, ये 58 केवी का जो है मिनिमम जो अपना लोड मान के चलिए 58 केवी का 58 देखो 58 केवी डीजी सेट का जो मेरी कंपनी बताती है, आप 50% लोड से लेकर 75% लोड तक, 75% लोड पे लगभग 8-8.5 लीटर जो कंपनी और रिटेल पेपर देती है। लेकिन क्या होता है, डीजल कंजम्पशन कभी भी जो होती है वो फिक्स नहीं रहती। मैं आपको बोलूँगा यदि 50% लोड पे 5 लीटर पिएगा, कभी भी फ्यूल कंजम्पशन किसी भी कंपनी का फिक्स नहीं रहता, हमेशा वेरी करता है। डिफरेंट आप ही के पास जो भी जनसेट होगा वो डिफरेंट जगहों पे फैक्ट्री में लगेगा तो कंजम्पशन कुछ और आएगी, कहीं पर टेंट हाउस में लगा मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ इस को, कि जब हम कोई भी जनरेटर चलाते हैं उसके अंदर वेरिएबल लोड रहते हैं। जैसे मान लो मैं एक बिल्डिंग में चला रहा हूँ, बिल्डिंग में जब लिफ्ट चलेगी, जब ऊपर जाएगी तो लोड कम होगा, जब नीचे आएगी तो लोड ज्यादा होगा। तो लोड जब ज्यादा होगा तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा। जनरेटर तो वही है ना, तो सेम ऐसे जो हम डिक्लेयर करते हैं ना कांस्टेंट लोड, हम अपनी फैक्ट्री में एक अपना टैंक लगाते हैं या फिर कोई भी चीज लगाते हैं और कांस्टेंट लोड देते हैं। जो 8.5 लीटर बता रहे हैं ना, 80% लोड पे बिल्कुल कांस्टेंट लोड रहेगा तो 8.5 लीटर लेगा।
लेकिन वो जैसे आपके प्रीमिसेस में आएगा तो है 6 भी दे, क्या होता 4 भी दे, क्योंकि वेरिएबल लोड कितना है पता नहीं। या कोई भी मोटर होती है सर, मान लो 100 HP की मोटर है, जब वो स्टार्टिंग करंट लेती है तो इनटू 2.3% टाइम्स लेती है, लेकिन वो जब स्टार्ट हो जाती है तो वो स्टेबल लोड पे आ जाती है, तो फ्यूल कंजप्शन होता ही नहीं। तो सर एक्चुअली क्या है, ये जो हम ट्रैक्टर में इंजन यूज करते हैं ना, वो सेम इंजन हम 2.82 kV तक यूज करते हैं। तो वी आर नंबर 1 इन फ्यूल कंजप्शन इन इंडिया। पॉइंट्स है सर आपका। महिंद्रा डीजी सेट सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक है, आपको कंजम्पशन में भी पैसा बचा के देगा और मेंटेनेंस कॉस्ट में भी पैसा बचा के देगा। एक तो वहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहता है। दूसरा, जितने भी मॉडल हमारे पास जनसेट के अवेलेबल हैं, उनमें जो हम इंजन दे रहे हैं, जो हमने R&D की है, डे बाई डे जो हम इम्प्रूव कर रहे हैं इंजन को, वो इंजन आप जितने भी मार्केट में इंजन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है। सीसी वाइज देखेंगे, ब्लॉक लोडिंग कैपेसिटी वाइज देखेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा जो मोटो है हमारा, वो सर्विस सपोर्ट। जो आनंद महिंद्रा जी का हमारा जो एक ही हम लोगों के लिए मतलब कि आप गीता मान लो, कस्टमर फर्स्ट, तो हमारे लिए कस्टमर ही फर्स्ट है। आप दे रहे हैं और कहीं पर भी आप फंसे हों, जैसे आपका जबलपुर है, जबलपुर में आप कभी भी आपको प्रॉब्लम है, 4 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा। और क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन भी 72 घंटे के अंदर डीजी से पूरा जनसेट सीज हो गया हो या कोई प्रॉब्लम हो, कंपनी उसको करके देने के लिए प्रॉमिस है। इवन यदि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे डीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कस्टमर के लोड में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, लेकिन कस्टमर क्या होता है, वो अपनी बात नहीं मानता है। आप सब जनरेटर चलाने वाले यूज करते हैं, कई बार आप लोगों को भी समस्या आती होगी कि लोड ज़्यादा हो गया, या डीजल नहीं डाला समय से, या पानी नहीं डाला, या ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए भी महिंद्रा की जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन चूंकि हमारा मोटो है कस्टमर फर्स्ट, तो हम कस्टमर के पास जाते हैं, उनका लोड टेस्ट करते हैं, उनका बताते हैं कि सर आप अपना लोड कौन सी मशीन को, मोटर को किस तरीके से चलाओ, आपका डीजी सेट अच्छा चलेगा। तो उस लेवल तक हम डेडिकेटेड एफर्ट लगाते हैं। हमारी पूरी सर्विस टीम, चाहे डीलर की हो, हमारे अपनी महिंद्रा की टीम है, आपको हर तरीके से सपोर्ट करती है। उसी वजह से आज हम इंडिया में नंबर 1, और लास्ट ईयर पिछले 40 सालों में पहली बार महिंद्रा ने नंबर 1 पोजीशन पिछले लास्ट ईयर पाई है। और आप लोगों के पास जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। सर का एक क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ जी सर। एक सेकंड सर ये इसमें यूज करना है क्या? सर यूरिया जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि 82.5 kVA से ऊपर, मतलब 58 के बाद जो भी रेटिंग आती है उसमें यूरिया टैंक आता है और वो आपको यूज करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट ने हम सब के लिए नॉर्म्स बना दिए, तो उसमें आएगा वो आपको यूरिया। यूरिया के लिए इसके भी टैंक अलग और उसमें भी यूरिया यूज करना है। यूरिया अलग से टैंक आएगा और वो कैनोपी के अंदर रहेगा, और वो जैसे बताया उमेश जी ने 58 kV से ऊपर 82 kV से स्टार्ट है। और इसकी जो कंजप्शन है, मान लो आपका डीजल 100 लीटर खर्च होता है, तो वो 7 से 8 लीटर डलेगा, बस इतना है इसमें। 10% का मार्जिन है यूरिया का। हाँ, बिल्कुल। और ये आपको अलार्म देगा जब वो कम होगा, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। जनरेटर दे रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो हमें फ्यूल देती है बाकी, हाँ जी, हाँ जी। बट यूरिया नहीं। तो आप एक्चुअली क्या है, देखो अगर CPC 4 का जो रेंट रेट है दिल्ली में बढ़ा है, तो वो आपको भी डिमांड कस्टमर से करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेक्स में तो जनरेटर बढ़ा ही बढ़ा है। पहले जो चीज़ 100 रुपये की आती थी, आज 140 की बेच रहे हैं ना हम। तो वही आपको अगर सर्विस कॉस्ट बढ़ाना है, बढ़ा है आपका, तो वो आपको कस्टमर से लेना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है। तो सेल्स, सर्विस, स्पेयर पार्ट, क्वालिटी आप बताएं हमारे कस्टमर को। हर चीज नंबर 1 है सर मेरे हिसाब से। बढ़िया है, मैं काफ़ी साल से चला रहा हूँ, मेरे को कभी परेशानी नहीं हुई। और मेरे पास अभी 3 जनरेटर महिंद्रा के हैं। मेरे को किसी चीज़ से, न सर्विस से, न डीजल से, न पार्ट से, कभी चीज़ से कोई मेरे को परेशानी नहीं हुई। और आज भी नंबर 1 है, अच्छा है, तो मैं चला ही रहा हूँ। थैंक यू अतुल। और आज अतुल जी ने मेरे को एक चीज़ और कह के भेजा है, स्वप्न जी, अगले हफ्ते तक मैं आपको 3 जनरेटर के ऑर्डर दे रहा हूँ। तो थैंक यू अतुल जी, ये विश्वास आपका हमारे ऊपर बढ़ा है। ठीक है। और मैं आज का कार्यक्रम के समापन से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, 5 मिनट के लिए नीचे चलें, जनरेटर देखें,
उसके अंदर क्या पता कुछ कमी हो तो मेरे को बता दें। वैसे तो हमने पूरी तरह से उसको ऐसा किया है कि आपकी तरफ हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। प्रोडक्ट देखें, दोनों प्रोडक्ट देखें, 58 के भी देखें, 10 के भी देखें, और फिर 5 मिनट के अंदर आप ऊपर असेंबल हो जाएंगे और फिर रात का इस रात्रि का समापन करेंगे। सर प्लीज 10 मिनट के लिए नीचे। रुको 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 या 20% बचा है। हाँ कनेक्टर रहेगा और आपको थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज भेजता रहेगा कि डीजल कम हो रहा है, लो हो रहा है। आप हाँ नहीं अभी इसमें वो आता है स्टैंडर्ड वैसे ही, लेकिन इसमें यदि आप चाहो तो एक कॉस्ट है आप लगवा सकते हैं। डालने के लिए तुरंत वहाँ पर इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। तो अच्छा लगता है, मैं देखा मैं चाहूँगा फिर एक स्पीकर लगा। बात करने में अच्छे लग रहे थे भैया। ये केवल गवर्नमेंट को स्टार्ट कराया जाए। हाँ एक बार स्टार्ट करो। ये सर अभी फोटो के सामने एक बार रुकना अभी। ये हो गया इधर तक अभी। ये सामने भैया यहाँ अभी कुछ होगा। रुकना अभी। रेंटल कस्टमर मीट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी होटल नर्मदा जैक्सन में। इसके लिए सभी रेंटल पार्टियों और कस्टमरों को हम लोगों ने बुलाया है और हमारे डिस्प्ले में 2 जनसेट यहाँ पे 58 kVA और 10 kVA के प्रस्तुत किए गए हैं, जो फ्यूल रिलायबल के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम आपको एनर्जी देने के लिए, बैकअप देने के लिए ये प्रस्तुत होते हैं। और आप लोग कभी भी कोई भी इंक्वायरी करने के लिए इनके टोल फ्री नंबर 1800-419-1999 पे आप फ़ोन करके अपनी कोई भी समस्या हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यूज किया है, जैसे बोलेरो हो गई, ट्रैक्टर हो गए, तो इसमें हमको सर्विस भी अच्छी मिली है और इसका माइलेज भी अच्छा मिला है। और कोई भी मान के चलो कि जो
पार्ट वगैरह है तो ये आसानी से ख़राब नहीं होते, तो इसमें भी अपन को कोई दिक्कत नहीं पार्ट वगैरह में। तो अपन ने सोचा कि अब क्या है डीजे के लिए अपन, तो अपन ने सोचा कि अब डीजी सेट महिंद्रा का भी लीजिए, और जो पहले से ही इसको यूज कर रहे हैं वो उन्होंने बताया कि इसकी सर्विस भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा है, तो इसलिए अपन ने महिंद्रा का डीजे लेने का विचार किया। कहाँ से हैं? अपन लोग यहीं जबलपुर से लोकल पिपरिया कला के हैं रहने वाले। ठीक है भैया। Pan India and in Southeast Asia, Middle East and Africa. Presently, over 400,000 power-on gensets are powering diversified segments like infrastructure, telecom, retail, BFSI, process industry and government sectors. Quality is always at the core in Mahindra Group. Mahindra Power-on believes in providing the best without compromising. लेकर के हम लोगों ने कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक स्कीम निकाली थी कि, और प्लीज़ आप सब लोग क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने महिंद्रा को विश्वास दिखा करके और फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम डीजी से अगेन परचेज कर रहे हैं, तो आप सब लोग क्लैपिंग करेंगे। तो फर्स्ट नेम मैं बुलाता हूँ, और साथ में कुछ गेस्ट लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आएं और उनको फैसिलिटेट करें। बुक किया है महिंद्रा पावर के साथ। थैंक यू भैया। और इधर आइए ना, और इधर आइए। हाँ यही कोई बस। यस यस। और विवेक जी प्लीज आइए। विवेक जी ने एक ऑर्डर अभी दिया है, तो प्लीज क्लैपिंग विवेक जी के लिए। उन्होंने 15 की भी बुक किया है। सर जबलपुर याद रहेगा, आप लोगों ने आज हमारा साथ दिया, और सबसे बड़ी बात अपना कीमती समय निकाल कर मैं आपके साथ जुड़ता रहूं, मिलता रहूं, और महिंद्रा पावर का जो परिवार है आप लोगों के सहयोग से और बढ़ता रहे और हम इसी तरह मिलते रहे। धन्यवाद। और आज आप डिनर है आपका और कॉकटेल के साथ है, तो आप एंजॉय करें। महिंद्रा कंपनी के आपके जनरेटर का प्रोग्राम था, कैसा रहा और कैसा आप दिखाएंगे इसको पूरे इंडिया में? बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। मुझे रेंटल जो कस्टमर्स थे उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने मिला। कस्टमर एक जनरेटर लेने से पहले क्या सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है, और मैंने कुछ पॉइंट्स ये भी नोट डाउन किए कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सेगमेंट में। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा, और लोग बहुत ही यहाँ पे वेलकमिंग है, बहुत ही अच्छे हैं, तो इट्स वेरी गुड। आप कहाँ से? मैं तो मुंबई से हूँ, बट इधर आया हूँ इस इवेंट को पर्सनली यहाँ पे मेरे और कॉलीग्स हैं सबसे मीट करने, और ये पूरे इवेंट को अटेंड करने आया हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छे से बढ़िया लगा जबलपुर आकर, बहुत अच्छा लगा। यस सामने देखिए, एक बार रुकिएगा अभी। यस निकल जाए। बहुत लोगों को पूछा जय मां करणी, जय माता दी। मैं अरुण प्रताप सिंह, संभाग जबलपुर से। मैं आपके सामने एक मुद्दे को लेकर आया हूँ, और वो मुद्दा है, मैं जब पिछले महीने संभाग के दौरे पे था तो मैं जबलपुर गया था। जबलपुर से मेरी टीम के साथ में मुझे सूचना मिली कि गांव वालों ने सभी के सामने गुहार लगाई है, जिसमें
शोषित, पीड़ित, वंचित और गरीब तबके के लोग बोरिया बस्ती पे उस लाइन पे रहते हैं जहां वो बोरिया बस्ती हटाई जा रही है, उसको तोड़ने का आदेश हुआ है NHI के माध्यम से। हम विकास चाहते हैं, करणी सेना कभी नहीं चाहती कि विकास ना हो। हम तो बार बार कहते हैं कि कहीं पर सड़क नहीं बनी तो सड़क बनाओ, फैक्ट्रियां लगवाओ, और कहीं पर विकास नहीं होता तो हम भी आंदोलित होते हैं वहाँ पर। लेकिन ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि विकास ज़रूरी है और विकास होना चाहिए, और विकास होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ की आम जनता की राय क्या है। विकास किसी गरीब की छाती से चढ़कर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती सड़क की। जब मैं पिछले महीने के दौरे पे था वहाँ पर, तो वहाँ पर जब मैंने खुद जाकर, उन्होंने बुलाया नहीं था, मैं खुद से गया था उनके पास कि ये मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा है। हम लोकल विधायक के पास गए, हम सांसद जी के पास गए, हम यहाँ पर जितने लोकल नेता हैं, हम सभी से उसके बारे में संज्ञान दिया, लेकिन उनको सिर्फ हाथ आया तो सिर्फ आश्वासन हाथ आया जो नेता लोग देते हैं। हम सीधी सी बात करते हैं, करणी सेना ने हमेशा घुमा फिरा कर उल्टा सीधा करके कभी बात नहीं की। हम सीधी बात करते हैं। तो हमारी सीधी सी मांग है कि बोरिया बस्ती, जब मैं वहाँ पर निरीक्षण करने गया, जब मैंने देखा तो बोरिया बस्ती के आसपास भी बहुत सारी सरकारी जगह हैं, या उसके दूर से भी बाईपास दिया जा सकता है। या फिर दूसरी मांग ये है हमारी NHI से, हमने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के सामने भी ये मामला प्रस्तुत किया है। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम अच्छा कुछ करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अच्छा कुछ, क्योंकि वहाँ की टेंडरिंग फाइल होने वाली है, डिजिटल मैप हो चुका है, और कभी भी उनको तोड़ने का आदेश हो सकते हैं, कभी भी आप बुलडोजर लेके सरकार पहुँच जाएगी। लेकिन मैं NHI और सरकार को बता देना चाहता हूँ कि हमारे रहते हुए किसी एक गरीब का आशियाना नहीं टूटेगा। यदि एक भी गरीब का आशियाना टूटेगा तो हम वहाँ सड़क नहीं बनने देंगे। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सारी व्यवस्था है, आपके पास सिस्टम है, मशीनरीज हैं, आप सर्वे कराइए। आपने सर्वे का आदेश गडकरी जी ने दिया है, लेकिन NHI के कुछ अधिकारी हैं जो वहाँ से ही सड़क ले जाना चाहते हैं जिन गरीबों की बस्ती टूट जाए। आशियाना आप जानते क्या होता है? आशियाना, आशियाना जब हम सुबह से शाम काम करके थक के अपने घर जाते हैं तो हम चाहते हैं कि 2 घंटे की अच्छी नींद हम ले पाएँ, हमारे घर में हम रह पाएँ, हमारे बच्चे बुजुर्ग उस छत के नीचे अच्छा जीवन गुजर बसर कर पाएँ। लेकिन ये सरकार, ये NHI विकास के नाम पर उसे तोड़ देना चाहती है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मेरे जबलपुर संभाग के सारे भाइयों से, और जो जो इस लड़ाई में आना चाहता है, मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 30 जनवरी हमने एक आंदोलन की तारीख निश्चित की है, जिसमें उस दिन शायद मौन दिवस है। उस मौन दिवस में हम मौन आंदोलन करेंगे और NHI का घेराव करेंगे। शांतिपूर्वक हम घेराव करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। हम अपनी मांगे NHI वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के नेताओं को बताएंगे कि क्यों आवश्यकता है यहाँ पर। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। पहली मांगे हैं कि आप बोरिया बस्ती के साइड से बाईपास दे दो, या फिर उस जद में जितने भी गरीब आ रहे हैं, जिनके मकान आशियाना आप तोड़ने को कह रहे हो, उनको विस्थापित कर दो। वहाँ बहुत सरकारी ज़मीनें हैं, लैंड है, जहाँ एक्वायर करके आप उन्हें विस्थापित कर दो। ये 2 आवश्यकता तो आप पूरा कर सकते हो। आप जंगली जानवरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना सकते हो ताकि वो अच्छे से जीवन गुजर बसर कर पाए। अरबों रुपए खर्च कर सकते हो ग्रीन कॉरिडोर के नाम से। तो क्या ये गरीब, शोषित, पीड़ित जंगली जानवरों से भी बदतर हैं? मैं NHI से पूछता हूँ, मैं वहाँ के नेताओं से पूछता हूँ जो आश्वासन देते हैं कि इनसे भी गए बीते हैं ये लोग।
कि उनको वहाँ तक रहने का भी अधिकार नहीं है जहाँ उनके पूर्वज दादा परदादा ने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है, उनकी यादें, उनके सपने जुड़े हुए हैं। जब मैं वहाँ पर गया तो बूढ़ी आँखों के सामने मैंने बूढ़ी आँखें रोते हुए दिखी, उनकी आंखें छलकते हुए दिखा जिससे सीना छलनी हो गया। छोटे छोटे बच्चे जो 7वीं 6वीं 5वीं पढ़ रहे हैं वो मेरे से पूछते हैं कि हमारा घर तो नहीं टूटेगा ना। क्या आप लोगों का कलेजा नहीं थरथराता? आप लोगों को कुछ शर्म नहीं आती? मैं आपसे सभी से, मेरे करनी सेना के जितने भी भाई हैं, हम संगठनवाद से ऊपर उठकर देखें। हम सारी करनी सेना हमारी है, सारे संगठन हमारे हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे के सुख में शरीक होते हैं, तो हम गरीबों के लिए भी शरीक हो सकते हैं। सारी करनी सेना हमारी है, सब हमारे लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने। सारे लोग 30 जनवरी को सभी लोग आदर्श नगर वाले NHI के ऑफिस घेराव में पहुंचे। जबलपुर के जो आदर्श नगर है वहाँ का NHI घेराव होने जा रहा है, आप सभी पहुंचे। ये नेतृत्व करता हम नहीं है, नेतृत्व करता आप है। नेतृत्व करता वो आम इंसान है, वो गरीब है, वो शोषित है, वंचित है, वो नेतृत्व करता है, हम नहीं है। हम तो उनके पीछे हैं, लेकिन उस लड़ाई में हम मरते दम तक उस लड़ाई को लड़ेंगे और एक भी गरीब का आशियाना टूटने नहीं देंगे। तो आप सभी से निवेदन है, 30 जनवरी को श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव जी भी 30 जनवरी को वहाँ पर आ रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के सारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे भी हमारी चर्चा हो रही है। हमारे जो दूसरे दाता हुकुम वगैरह हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है। हमारी सभी करनी सेना जो हमारे भाई लोग हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है, वो भी शरीक हो सकते हैं। बस निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि हमारे लिए नहीं, उन गरीब शोषित पीड़ित के लिए खड़े हो, उनकी आवाज़ बनो। अभी 4 दिन पहले मैं दौरे पे था जबलपुर संभाग के, तो मैं पुनः उस बस्ती पे गया तो उनकी भीगी आंखें मेरा इंतजार कर रही थी। तो आप सभी से आग्रह है कि 30 जनवरी को आदर्श नगर वाले NHI ऑफिस का हम घेराव करेंगे, जितने भी लोग हो, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम वहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। और हमें आपका साथ चाहिए, आपका प्रेम, आपका स्नेह हमारे लिए संबल बनेगा। आप आगे आइए और हमारा साथ दीजिए। तो सभी मेरे भाइयों से, करनी सैनिकों से, जबलपुर के जितने भी मेरे करनी सैनिक भाई हैं, सभी को मैं आह्वान करता हूँ, आसपास के जितने भी गांव वाले हैं उनका आह्वान करता हूँ कि आप आइए और इस लड़ाई में शामिल हो। तो आप सभी से निवेदन है कि आप पहुँचिए वहाँ पर, क्योंकि ये लड़ाई उन गरीब शोषित पीड़ितों की है और कोई मांग नहीं है। कुछ मिले ना मिले, उनकी दुआएं ज़रूर मिलेंगी, वो दुआएं हमें चाहिए बस। तो आप सभी से निवेदन है, 30 जनवरी को आप सभी को पहुंचना है और सभी हम वहाँ के लोकल नेताओं से अपनी बातें रखेंगे। हमने माननीय नितिन गडकरी जो केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं उन तक हमारी बात पहुंचाई। उन्होंने सुना भी, उन्होंने आश्वस्त भी किया है हमें कि हम टूटने नहीं देंगे। हमने फिर से सर्वे करने के लिए दिया हुआ है वहाँ के अधिकारियों को। तो अधिकारी इस मुगालते में ना रहें कि हम कुछ कर नहीं सकते। यदि आपने काम करने की कोशिश की या ज़रूरत की, एक भी मकान, एक भी आशियाना टूटा, तो करनी सैनिकों की छाती के ऊपर से बुलडोजर चलेगा आपका। आप इतना मान लीजिए, ना तो काम नहीं होने देंगे हम आपका। NHI कान खोल के सुन ले हमारी बात। एक भी गरीब का मकान टूटा, एक भी गरीब का आशियाना टूटा,
और उनकी आंखों में आंसू आए तो जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। NHI के अधिकारियों से बता देना चाहता हूं मैं, आसपास कहीं काम नहीं होने देंगे हम आपका। विकास करिए ना, किसने मना किया है? अच्छी बात है, आप इतनी अच्छी अच्छी सड़कें ला रहे हैं, इतना सब कुछ ला रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। लेकिन गरीबों की छाती पे चढ़ के रोंद के तो विकास मत कीजिए। उनकी विडंबनाओं की, उनकी पीड़ा को तो समझिए। क्या इतना भी दिल नहीं है आपके अंदर? आप भी तो रात को अपने घर जाते होंगे, अपनी बीवी बच्चों से मिलते होंगे, अपने आशियानों पे जाते होंगे। उनके पास तो खोने को कुछ नहीं है, ना पाने को कुछ है। वो तो सुबह मजदूरी में जाते हैं, शाम को एक वक्त की रोटी कमाते हैं और एक वक्त की रोटी खाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पहुंचिए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, हो कहीं पर भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी पहुंचिए। 30 जनवरी को हम जबलपुर में मिलते हैं। धन्यवाद। जय माता दी, जय एकलिंग महाराज।